फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े से मेरी वीडियोस भी एंजॉय कर रहे होंगे। पर फ्रेंड्स, आप लोग लगता है मेरी वीडियोस देख नहीं रहे हैं। जो भी मैं व्लॉग डाल रही हूँ, ना ही देखते हैं, ना ही लाइक्स आते हैं, ना ही कोई सब्सक्राइब करता है। चलिए कोई बात नहीं, जब आप लोगों का दिल कहेगा तब आप लोग करिएगा। अभी शाम हो गई है और हम लोग अपने दूसरे रूम में आ गए हैं। जो हम लोगों ने दूसरा रूम बुक किया था, ये फ्रंट व्यू है इस होटल का। जो मैंने आप लोगों को बैक साइड वाला दिखाया था, बड़ा रूम था, कनेक्टिंग रूम था उसके अंदर। ये दूसरा उसी होटल में, सेम होटल में ये दूसरा रूम है, ग्रैंड रियान में। ये फ्रंट का है। तो हम लोगों ने ये चेंज किया था और ये काफ़ी अच्छा था। यहाँ से अच्छे व्यूज़ भी मिल रहे थे और सामने देखिए माउंटेन्स है। शायद कैमरे में इतना विजिबल ना हो रहा हो आपको, बट देखिए वो सामने है माउंटेन्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को इस रूम का भी टूर देती हूँ। और माशाल्लाह से ये बहुत ही साफ़ था, ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। हालांकि ये कनेक्टिंग रूम वाला नहीं था, पर ये रूम बहुत बड़ा था, तो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा बेड डलवाया था यहाँ पे। अभी वो लेके आएंगे। हम लोग जब से कश्मीर में आए हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एक रूम लेते हैं और बहुत अच्छे से, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ एंजॉय करते हैं। सबसे ज़्यादा कोई अगर एंजॉय कर रहा है ना हर जगह, तो वो डुक्कू है। सच में फ्रेंड्स, हर जगह हर रूम में जा कर के वहाँ बेड पे पहले जंपिंग करके चेक करेंगे कि हाँ ये ओके है कि नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद वॉशरूम भी चेक करेंगे, जैसे कोई बड़े लोग चेक करते हो वॉशरूम, कि हाँ ये साफ़ है कि नहीं, अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अम्मी के साथ रहते रहते ये भी काफ़ी ट्रेंड हो गए हैं। इन्हें भी सब पता चल गया कि सफाई कहाँ कहाँ देखनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, रात हो गई थी, हम लोग डिनर भी कर चुके थे और अब आ गए थे अपना हम लोग सोने के लिए। और फिर सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग यहाँ से भी निकल गए। और फ्रेंड्स, मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी। हम लोगों को स्नोफॉल वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो नहीं मिली लाइव स्नोफॉल, बट हाँ पहले से बहुत ज़्यादा स्नो थी वहाँ पे, तो काफ़ी इन्जॉय किया। अब आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हम लोग जब सुबह निकले थे तो वहाँ भी हम लोग होटल को चेकआउट करके आए थे, उसे छोड़ दिया था वहीं। वो श्रीनगर में था। अब हम लोग सोनबाग आए हैं और हमारे नेक्स्ट होटल की बुकिंग ये है। और इसका व्यू तो इतना खूबसूरत था, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। यहाँ हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो अपना सामान वगैरह हम लोगों ने वहाँ रख दिया था फ़िलहाल। मैं आपको रूम वगैरह दिखाऊंगी यहाँ से आने के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग बहुत ही खूबसूरत है और बहुत, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोगों को खुद ही पता होगा। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ जाने के बाद। अब आप लोग देखिए, मैं बताती हूँ आगे। टनल से निकलने के बाद का नज़ारा देख करके तो हम लोगों के होश ही उड़ गए। इतना खूबसूरत नज़ारा, एकदम से सडनली पूरी स्नो सामने आ गई। अभी तक इतनी स्नो नहीं दिख रही थी उधर पीछे टनल के पहले, पर टनल से निकलते ही ज़्यादा स्नो सामने आई और ये देखने के बाद हम लोगों के चेहरे पे चमक आई।
इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हॉर्स राइडिंग तो बनती है। असल में यहाँ पे हॉर्स पे ही बैठ के ऊपर जाते हैं ग्लेशियर में, तो वहाँ हम लोग गए थे। मैं बिल्कुल भी घोड़े पे बैठने के लिए तैयार नहीं थी, मुझे बहुत डर लगती है। और इन लोगों के पास बड़े घोड़े भी थे और छोटे घोड़े भी थे। तो जब मैंने मना किया कि मैं नहीं बैठूंगी, मुझे बहुत डर लगती है, इतना सुनते ही उन लोगों ने हमारे लिए छोटे घोड़े भी अरेंज कर दिए थे और फिर मैं बैठ गई। इतना फोर्स करने के बाद तो मैं क्या ही मना कर पाती, तो फिर बैठी। अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस बहुत अलग था। मैं अपने होश संभालने के बाद, मतलब पूरे होश में, फर्स्ट टाइम बैठी हूँ हॉर्स पे। मैं तो अपनी बताने लगी स्टोरी, पर मैं डुग्गू की तो बताई नहीं। डुग्गू तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे आंसुओं के साथ कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा, पर उन्हें उठा के गोद में ज़बरदस्ती बैठा दिया गया। और जब वो बैठे और जब थोड़ा सा घोड़ा चलने लगा, तो जो उन्हें मज़ा आने लगी उसमें बैठने के बाद, तो फिर वो बहुत ही इंजॉय की और वो बिल्कुल नहीं डरे। हम लोग ऊपर आ गए थे और ऊपर आने के बाद नज़ारा तो इतना खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। और बस यही एहसास हो रहा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। ये जो नज़ारा देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से आते हैं, वाकई बहुत अलग एक्सपीरियंस है लाइफ का। और यहाँ डुग्गू आके सबके ऊपर, कभी मेरे ऊपर तो कभी अब्बू के ऊपर, सबके ऊपर स्नो फेंक रहे थे। ऊपर वाकई बहुत ज़्यादा ठंड थी और यहाँ पे ठंड माइनस में थी। वाकई बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब्बू बेचारे कुछ बोल नहीं रहे थे, पर उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अब्बू बेचारे कभी कुछ नहीं बोलते हैं, ये उनकी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वो डुग्गू के साथ बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। शाम होने लगी थी और सूरज भी अब दिखना बंद होने लगा था, जबकि हम लोग हाइट पे हैं, लेकिन माउंटेन्स के पीछे था सूरज। और ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी थी और मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे स्नो थी ना कि मैं उसमें ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। मैं बार बार कह रही थी अब्बू से अब चलते हैं, पर डुग्गू का मन ही नहीं भर रहा था। तब अब्बू ने बोला थोड़ी देर और रुक जाते हैं, क्योंकि डुग्गू भी इंजॉय कर रहे हैं, इन्हीं के लिए तो हम लोग आए हैं यहाँ तक। तो जब अब्बू ये बात कहते मैं चुप हो जाती, पर ठंड से मेरी बहुत बुरी हालत थी। काफ़ी कुछ मैंने अंदर पहन रखा था, अंदर इनर, स्वेटर, जैकेट एंड उसके ऊपर अगेन लॉन्ग जैकेट। और लोअर की बात करूँ तो ऊपर वुलन लोअर था, अंदर इनर एंड एक और लोअर था। तो ये सब पहनने के बाद मुझे लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ जाने वाली हूँ। ठीक से हाथ भी नीचे नहीं जाता था, हाथ भी हवा की तरह ऊपर उठे हुए रहते थे। इतना सारा पहनने के बाद ऑब्वियसली हाथ तो मतलब नीचे चिपक के नहीं रह सकते ना, थोड़े उठे उठे रहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके थे फाइनली, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा ठंड से परेशान हो चुके थे। डुग्गू को भी अब ठंड ज़्यादा लगने लगी थी, उनके भी दांतों में से आवाज़ आती थी कट 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 कट। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ की यादें अपने दिल में, अपने आँखों में बसा के यहाँ से निकल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा। और हम लोग फिर इंशाल्लाह जल्दी ही आएंगे। अब जब भी आएंगे तो विंटर्स वाले सीज़न में तो नहीं आएंगे। अब जब आएंगे जब हमारे दिल्ली में गर्मी हो रही होगी और हम लोग यहाँ का ट्रिप करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोगों को? ज़रा आप लोग अपने भी रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर किया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तो हमें लाइव स्नो नहीं दिखी। मेरे लिए तो खैर लाइव स्नो पहले मैंने देख ली है कई बार, बट अम्मी अब्बू के लिए यहाँ पे शायद फर्स्ट टाइम होता, बट वो अम्मी अब्बू को नहीं हो। क्योंकि एक बात बताऊँ, जब हम लोग दिल्ली से निकल रहे थे तो मेरी अम्मी ने दुआ की थी अल्लाह ताला से। एक्चुअली उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उन्हें प्रॉब्लम क्या है, उन्हें प्रॉब्लम थोड़ा जोड़ों का है। तो उन्होंने दुआ की थी कि जब मैं वहाँ कश्मीर जाऊँ तो अल्लाह ताला प्लीज़ स्नोफॉल मत करिएगा और ज़्यादा ठंड मत लाइएगा। इसीलिए वो ऊपर माउंटेन्स पे भी नहीं गई और ना ही वो हॉर्स राइडिंग कर पाई। तो वो कार में ही बैठी थी और हम लोग ऊपर गए हुए थे। और जब से हम लोग आए हुए थे ना कश्मीर, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, तब से ही अल्लाह ताला ने कंटिन्यूसली सूरज रोज़ निकाला और स्नोफॉल भी नहीं हुई। क्योंकि वो कहते हैं ना, आप जब दिल से कोई चीज़ के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसे कबूल करते हैं। तो ये चीज़ थी कि वहाँ पे स्नोफॉल हम लोगों ने देखी ही नहीं। हाँ, बाद में मैंने कुछ वीडियोस अपने मतलब वहाँ के फ्रेंड्स वगैरह से कह के काफ़ी वीडियोस मंगा ली थी
और कुछ मेरे पास थी, तो मैंने वो भी पोस्ट की है। अभी पता है जिस हम लोग रिज़ॉर्ट में जाएँगे ना, वहाँ पे तो अभी फ़िलहाल कोई स्नो नहीं है, लेकिन जब वहाँ स्नो हुई तो मैंने वहाँ पे बोल रखा था वहाँ के मैनेजर से कि जब भी यहाँ स्नोफॉल होगी, आप मुझे वो क्लिप शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिप उन्होंने भेजी, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि जब हम लोग गए थे तो वहाँ कैसा था व्यू और अब वहाँ पे कितनी है स्नो। तो वो वीडियो मैं ऐड करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं इसमें हमारे रिज़ॉर्ट का जो भी कुछ टूर वगैरह है वो मैं आज इस व्लॉग में नहीं करूँगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में वो पूरा होटल टूर दूँगी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था ना, तो उसकी काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई थी। मैं आपको सब चीज़ दिखाऊँगी उसमें। हम लोग हमारे होटल पे आ गए हैं और अब यहाँ मैं अपनी वीडियो रोकती हूँ। यहाँ बहुत ठंड है क्योंकि थोड़ा नीचे है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हवा भी है, बहुत ज़्यादा ठंडी बर्फीली हवा, तो आप समझ ही सकते हैं कैसी होगी। तो अब फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।